टॉपिक खत्म करो एंड देन गो फॉर मॉक्स। मेरा यही स्ट्रैटेजी था। मैंने ब्लाइंडली सिर्फ मॉक दिया है, सेक्शनल मॉक दिए अच्छा। है, फुल मॉक। मैं ब्लाइंडली सिर्फ मॉक देती थी। मैं वीडियो सोर्स मैंने ज्यादा किया ही नहीं है। मैंने हम्म। 50% भी नहीं किया है। जीए क्योंकि बहुत पहले से उसके बारे में सुना हुआ था कि जीए में तो मार्क्स ही नहीं आते, कितना भी पढ़ हम्म। लो कुछ नहीं हम्म। आता, एक दो मार्क्स मुश्किल से आएंगे। तो हम्म। आई मैं प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही मुझे स्मार्टकेडा के रिव्यूज मैंने पढ़े थे ऑनलाइन, तो हम्म। मैंने वो परचेज किया था और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ उसके पीडीएफ मैंने फॉलो करना स्टार्ट किए। दिस वॉज माई प्लान बी। रियली? एंड व्हाट वाज द प्लान ए या एक्चुअली? हेलो एवरीवन, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज वापस से एक और बहुत ही शानदार कैंडिडेट, आईबीपीएस पीओ सेलेक्टेड कैंडिडेट आंचल कुमारी फ्रॉम जमशेदपुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो आंचल और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ पूरी स्मार्ट मीडिया टीम की तरफ से। थैंक यू सर। जी आंचल। आंचल, अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं हमेशा पूछता हूँ, आपको बताना है आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की, और उसके बाद क्या हर्डल्स जनरली आपने फेस की अपनी लाइफ में अपने प्रिपरेशन फेज में, और कैसे ओवरकम किया, बताइए। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन 2025 के स्टार्टिंग में की थी। ग्रेट। और जैसे ही प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की वैसे ही कुछ पर्सनल इश्यूज हो गए थे घर पे। तो ठीक। लाइक एक दो महीने का गैप हो गया, पढ़ाई वढ़ाई सब मिस हो गई थी उसमें। हम्म। सो वापस से उस माइंड को प्रिपेयर करना पड़ा कि हाँ करना है अब। और वैसे खुद को वापस स्पेस में वापस लाने में थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी और ओके। सब कुछ मैनेज करते हुए प्रिपरेशन करनी पड़ी थी। ठीक है। तो जो आपने बताया 2025 में स्टार्ट किया, यानी आपने सिर्फ एक साल यस लिया सर। है ना? सिर्फ एक साल लिया है। यस सर। ओके। तो अपना बैकग्राउंड बताइए, आपकी आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, एंड आप ये बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया तो क्या आपके दिमाग में पूरा पाथ क्लियर था कि मुझे कैसे प्रिपेयर करना है? सो मेरा बैकग्राउंड बीकॉम ऑनर्स है। मैंने हम्म। बीकॉम से किया है। और हम्म। जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं उतनी क्लियर तो नहीं थी कि कैसे करना है क्या करना है, पर ग्रेजुअली आई एम लकी कि मुझे ऐसे ऐसी चीजें मिलती गई जिससे मेरी प्रिपरेशन इजी होती गई और सही डायरेक्शन में जाती गई। ओके। ओके। ग्रेट। बीकॉम ऑनर्स आपने किया तो उससे पहले ट्वेल्थ एंड टेंथ एकेडमिकली आप कैसी रही हैं? तो मैं अबव एवरेज थी। ठीक है। मतलब बहुत ब्रिलियंट, अबव एवरेज थी, ठीक ठाक थी। ये अबव एवरेज ना 99 परसेंटाइल लाता है। नहीं नहीं। नहीं, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो 5 5 6 6 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं आंचल, एंड यू आर द वेरी फर्स्ट कैंडिडेट जिनका मैंने इंटरव्यू लिया और जिन्होंने सिर्फ एक साल लिया है। तो बच्चों के पता है होता है क्या है, जब ये इंटरव्यू जाता है किसी के सामने जाएगा ना, तो नोशन ये जाता है कि एक साल में या 6 महीने में तैयारी हो जाती है। कई लोग 6 महीने में भी क्रैक कर देते हैं। हमें ये जानना बहुत, ऐसा। समझना बहुत जरूरी होता है कि किसी पर्सन का बैकग्राउंड क्या था, है ना? अगर आप यस फंडामेंटली आई नो। स्ट्रांग हैं, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, तो फिर आपके लिए 6 मंथ्स या 1 ईयर में सब कुछ हो सकता है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैंने इंटरप्ट इसलिए कर दिया क्योंकि ये बात समझना बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर ये नोशन लेके यस सर। स्टार्ट करते हैं कि यार उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, है ना? ये ठीक है, हम्म। अच्छी बात है। यस। अगर आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं तो देन इट्स ओके, बट अगर आप ये सोच लें कि ये सबके लिए एक तरीके से थंब रूल हो गया, तो ये ऐसा नहीं होता है। अभी आंचल जब बताएंगी कि उन्होंने पास में क्या क्या चीजें अचीव की, तो शायद आपको समझ में आएगा कि वो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, आगे बढ़े आंचल। यस सर। चलिए, आप मुझे बताइए, क्या इस एक साल की प्रिपरेशन फेज में कहीं भी फील ऐसा हुआ कि नहीं यार, आईबीपीएस पीओ इज नॉट माय कप ऑफ टी? यस हुआ था ऐसा। हम्म। इनफैक्ट जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया और हम्म। मेंस के लिए जब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, अच्छा। मैं बिजी थी कुछ इश्यूज की वजह से घर पे, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला मेंस के लिए। तो जब रिजल्ट आया तब मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, वो 15 दिन के ड्यूरेशन में। तो हम्म। जैसे मैंने पहला मॉक किया था, आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे माइंड में यही था कि ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हम्म। हम्म। मैं इस साल प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैं कर लूंगी, बट इस साल मैं पीओ के लिए तो मैं बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। और मैंने अपने हम्म। फ्रेंड्स से भी कहा था कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं ये छोड़ रही हूँ, शायद मैं मेंस लिखूंगी भी कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ अब। हम्म। क्योंकि ये बिल्कुल ही नहीं हो रहा, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा गिर चुका है। हम्म। बट समहाउ मैं इस माइंडसेट के साथ भी गई थी एग्जाम में कि हाँ जाऊंगी, कुछ तो करके आ ही जाऊंगी। हम्म। एंड देन मैं मेंस में मैंने ऐसे कैजुअली गई थी और मैं लिख के आई थी। बट हाँ, जो पहले की मेहनत थी, जो बिगिनिंग, जो भी बेसिक्स एग्जैक्टली। पढ़े थे मैंने, जो भी मेरा एग्जैक्टली। फाउंडेशन बनाया था, वही मुझे काम आया मेंस में। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली exactly. तो जो मेंस में आपने किया एक्चुअली, जब आपके सामने क्वेश्चंस आए होंगे एंड यू सेड कि यू वर अंडर प्रिपेयर्ड, है ना? फील हो रहा था ना कहीं से? यस। तो यस। क्या था, क्या चल रहा था दिमाग में, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल कर रही थी? कैन यू शेयर समथिंग रिलेटेड टू इट? यस। नो मैटर मैं कितना गिव अप, मुझे मेरा माइंडसेट पता है कि अगर मैं एग्जाम में बैठ रही हूँ तो मैं अपना 100% दे के आती हूँ, क्योंकि मुझे हम्म अपना पोटेंशियल चेक करना होता है कि मैं कहाँ तक बिना प्रिपरेशन के भी खुद को पुश कर सकती हूँ। तो हम्म जब पेपर खुला फर्स्ट सेक्शन, तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे अपना पोटेंशियल चेक करना है, मैं हम्म। कहाँ तक अपनी लिमिट को पुश कर पाती हूँ, और मैंने पूरे 100% वहां पे अच्छे से ऑनेस्टली मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। अच्छा। अच्छा, सारे क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट नहीं किए होंगे, तो क्या था स्ट्रेटेजी, क्या थी नो कि? सर। हाँ, क्या थी स्ट्रेटेजी, सर बताइए। जीके जीके तो मैं जीके मैं शुरू से कर रही हूँ। मैंने जीके की प्रिपरेशन अप्रैल से स्टार्ट कर दी थी। डेली ओके। करंट अफेयर्स हम्म मैंने सीए मॉक ड्रिल लगाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। हम्म हम्म और पॉइंट्स में मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मैंने अर्थमेटिक प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं डीआई और जो मिसलिनियस रहेंगे स्पीड मैथ्स में उन पे फोकस करूंगी, और मैंने 2 मार्कर्स वाले पे ज्यादा फोकस किया था। ओके। और लॉजिकल रीजनिंग वाज लाइक ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे जितना आता था मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, और इंग्लिश भी काइंड ऑफ मैं प्रिपेयर ही थी पहले से, तो हम्म ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी तो नहीं लगाई, पर जो पढ़ा था वो काम आया बस। देखो, मैं वापस से इंटरप्ट करूंगा। आप लोग सुन रहे हैं तो देखिए, इन्होंने 3 4 बार बोल दिया शी वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ये सीक्रेट सॉस है। ठीक है, मैं बार बार यही बोल रहा फाउंडेशन, यस हूँ। एग्जैक्टली फाउंडेशन एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग, उसकी वैल्यू मुझे पता चली कि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना हाँ कितना जरूरी होता है। जी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। ठीक है, अब जो जिन बच्चों को टाइम लगता है ना, चल एक्चुअली वो फाउंडेशन बिल्ड कर रहे होते हैं उन 2 साल 3 साल में, एग्जैक्टली। जो वो पहले यस नहीं सर, कर यस पाए सर। किसी भी रीजन से, है ना? वो किसी भी रीजन से नहीं कर पाए, तो वो फाउंडेशन ही बिल्ड हो रही होती है। जब भी बच्चा बोलता है ना मेरे को 4 साल लग गए, तो वो 2 साल या 3 साल उसका फाउंडेशन बिल्ड हो रहा होता है। ये समझने वाली बात होती है, बस दैट्स इट। और चलिए। ऐसा बहुत सारे मिथ भी है। हाँ। मैंने भी जब स्टार्ट की थी तो मैंने भी सुना था कि हाँ हाँ बस कैसे भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं एंड देन एग्जाम देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये गलती हम जो करते हैं कि हाँ बस हम्म रश में टॉपिक्स जो है हम ऐसे ही कवर करने लगते हैं, डेप्थ में हम्म नहीं जाते। तो हम्म। ये मैंने शुरू में सुना था, मुझे पता था कि नहीं, मुझे वो चीज खत्म करनी है, जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तभी मैं आगे बढ़ूंगी दूसरे चीज नहीं, पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वैलिड पॉइंट है। ठीक है। अच्छा, which subject did you never master but still manage to clear it? जी जी। अच्छा। कैसे किया फिर? जीए क्योंकि बहुत पहले से उसके बारे में सुना हुआ था कि जीए में तो मार्क्स ही नहीं आते, कितना भी पढ़ हम्म लो कुछ नहीं हम्म आता, 1 2 मार्क्स मुश्किल से आएंगे। तो हम्म आई मैं प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही मुझे स्मार्टकेडा के रिव्यूज मैंने पढ़े थे ऑनलाइन, तो हम्म मैंने वो परचेज किया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ उसके पीडीएफ्स मैंने फॉलो करना स्टार्ट किए। ठीक है। ऑल्दो रीडिंग थोड़ा मुश्किल थी पीडीएफ में हम्म पढ़ना, तो स्टार्टिंग हम्म में तो बहुत डिसइंटरेस्टिंग लगा। हम्म बट 1 महीने के बाद जब मैं मॉक टेस्ट देती थी या जो भी देती थी, तो वो रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट हम्म। जब मैं कोई वीडियो सोर्स करती थी तो मुझे आंसर्स पहले से पता होते क्या थे। बात। तो वो ओके। डिफरेंस क्लियर कट हो गया था कि सही चीज मैंने चूज किया, और मैंने वही चीज को थ्रू आउट द एग्जाम मैंने फॉलो किया बस। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। अच्छा, क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो अगर दूसरे लोग आंचल से कॉपी कर लें एग्जैक्टली तो फेल हो जाएंगे? कि टॉपिक खत्म करो एंड देन गो फॉर मॉक्स, मेरा यही स्ट्रैटेजी था। मैंने ब्लाइंडली सिर्फ मॉक दिया है, सेक्शनल मॉक दिए अच्छा। है, फुल मॉक मैं ब्लाइंडली सिर्फ मॉक देती थी। मैं वीडियो सोर्स मैंने ज्यादा किया ही नहीं है, मैंने हम्म 50% भी नहीं किया है। हम्म मैंने सिर्फ अंदर दिन मॉक दिया है। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे नहीं लगता कि हर किसी के साथ काम करेगी, तो किसी को एग्जैक्टली। ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप अपनी अपनी पोटेंशियल देखो, आपको जो सही, आपको जो सूट करे आप उसके हम्म। अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। ठीक है। अच्छा, इस प्रिपरेशन के फेज में कभी फैमिली मेंबर से कन्फ्रंट किया क्या किसी पॉइंट पे, किसी उस पे? नहीं अच्छा। नहीं, लकीली माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। मेरे हम्म। पेरेंट्स, मेरे भाई सब बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया। थ्रू आउट द जर्नी हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है। मेरे भाई ने मुझे हर चीज में सपोर्ट किया, वेदर इट्स हम्म रिगार्डिंग कोर्स और लाइक एग्जाम को लेके भी। ही वाज हम्म ऑलवेज कि हाँ नहीं निकला कोई बात नहीं, अगली बार दे देना। तो ही वाज वेरी सपोर्टिव कि टेंशन मत लेना, नहीं हो रहा इस बार तो अगली बार देख लेंगे, कोई बात नहीं। हम्म। अच्छा, फैमिली मेंबर्स में सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन था, भाई या पेरेंट में से कोई? आई थिंक भाई था। तो भाई जब देखेंगे ना वीडियो तो वो एक्स्ट्रा खुश हो जाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स थोड़े इनएक्सप्रेसिव है, पेरेंट्स हमारे हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने एग्जैक्टली चीज, तो एग्जैक्टली। हाँ इस सब बिल्कुल। में भाई वाज रियली सपोर्टिव।
ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम हॉल में मेंस लिखते समय लास्ट 5 मिनट्स क्या चल रहा था दिमाग में? कैन यू शेयर लास्ट 5 मिनट्स? और लास्ट जब मैं एंटर किया था मैंने एग्जाम हॉल, तो मैं बिल्कुल होपलेस होके गई थी अच्छा। कि मैं तो सिर्फ ट्राई करने आई हूँ, नहीं होगा। बट जब हम्म मैंने वो लिखा था तो मेरे हम्म माइंड में एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि शायद अब शायद मैं मेंस के रिजल्ट का वेट कर सकती हूँ, शायद हम्म मेरा हो सकता है। जब हम्म मैंने अपने अटेम्प्ट कैलकुलेट किए जो मैंने लिखे हुए थे, तो हम्म वो एक होप आई थी अंदर से कि नहीं यार अब हो सकता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, व्हाट मिस्टेक्स डू यू होप अदर एस्पिरेंट्स शुडंट मेक? मतलब क्या मिस्टेक्स जो आंचल ने की अपने प्रिपरेशन फेज में, आप सोचती हो कि जो दूसरे एस्पिरेंट जो सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को वो ना करें तो और उनके लिए बेटर होगा? एक तो बता दिया आपने, आई तो थिंक वही। पहली मिस्टेक, हाँ, हाँ, सेम चीज। आई थिंक अगर सेम हो तो आप रिपीट कर सकते हो, अदरवाइज कुछ और हो तो बताइए। मिस्टेक आज से जो मैंने की, मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कर सकती थी कि हम्म मैं क्वांट्स में थोड़ी वीक हूँ। हम्म तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता उस चीज को इन डेप्थ में और थोड़ा किया होता, तो हम्म शायद मेरी स्कोर और अच्छे बेटर हो हो। सकते थे। ठीक। तो ये गलती करते हैं हम कि हम लोग बहुत सेलेक्टिव स्टडी में जाते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। ये बहुत मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी कि सेलेक्टिव स्टडी करे, क्योंकि आप जब हम्म। एग्जाम में जा रहे हो आपको नहीं पता, आप जो चीज आपको नहीं आती शायद आप वो चीज अटेम्प्ट करने के केपेबल हो। तो एग्जैक्टली। आप सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में सेलेक्टिव स्टडी मत करो। हम्म सेकंड मिस्टेक हम लोगों को ये लगता है कि जीके के रिगार्डिंग कि हम्म जीके कितना भी पढ़ लो फायदा नहीं है, तो लोग बहुत लास्ट मोमेंट पे उसको पुश कर देते हैं कि हम्म एग्जाम से 2 दिन पहले कर लेंगे या फिर एक दिन हम्म पहले कर लेंगे। जबकि हम्म। वो थ्रू आउट जो करते आते हैं, उनको वो डिफरेंस दिख जाता है। लोग एग्जैक्टली। ऐसे ही 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करके नहीं आते हैं। सही बात है। बिल्कुल सही। ठीक है। अच्छा, वॉज देयर एनी प्लान बी? दिस वॉज माई प्लान बी। रियली? एंड व्हाट वाज द प्लान ए एक्चुअली? आज डूइंग समथिंग, मैं कुछ और कर रही थी, तो ये मेरा प्लान भी था कि ये भी, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा गवर्नमेंट हाँ जॉब से रिलेटेड है, तो हाँ। फैमिली थोड़ा इसके टुवर्ड्स ज्यादा पुश कर रहे थे कि अच्छा। करके देख लो, हो जाएगा तो अच्छा है। हाँ। तो जब मैं आई तो मैं सोच रही थी कि हाँ प्लान बी है तो इसको मैं करूंगी, और मैं 1 से 1.5 साल में ही करूंगी, क्या मुझे बात। इसके पीछे ज्यादा समय नहीं लगाना है। हाँ, मुझे प्लान ए सुनना है। प्लान ए क्या था? ये कर रही थी एक्चुअली। अरे क्या बात है। मुझे पता है, वो मैं जब बात करता हूँ ना मुझे पता चल जाता है यार, ये कुछ और ही है। और मैं बता दूं, इंटरव्यू मार्क्स बहुत अच्छे आए होंगे। हाँ चल। आई थिंक मुझे 80 के अराउंड मार्क्स मिले, क्योंकि मैंने उन्हें रिवील नहीं किया था कि मेरा सीए बैकग्राउंड है, तो वो मुझसे बीकॉम के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो जो कि मेरे लिए तो बहुत इजी थे वेरी वहां पे। स्मार्ट। और समझ गया। ठीक ठीक ठीक। तो सीए बन गई अब बैंकर? हाँ। बैंकर, पहले बैंकर बन गई मैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी हैबिट जिसने सबसे ज्यादा हेल्प किया, हैबिट की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा जिसने हेल्प किया पूरी प्रिपरेशन में? सर कंसिस्टेंसी, मैंने हम्म। एक भी दिन मॉक मिस नहीं किया, नो क्या बात। मैटर मैं बीमार, नो मैटर घर पे कुछ इशू है या घर पे कुछ भी ओकेशन है, मैंने मेक श्योर किया कि मैं दिन के एक मॉक, क्योंकि मैं दिमाग में मैंने यही सोचा था कि मैं मिस नहीं करूंगी, मैं सेक्शनल दूं मैं फुल दूं, पर मुझे हम्म अपना मॉक देना ही देना है। तो वो मैंने थ्रू आउट द जर्नी कंसिस्टेंट रखी है। नो मैटर मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं बैठती थी, मैं पॉज कर करके मॉक देती थी, पर मैं देती थी। गाइस सुन लो, देख लो। ऐसे ऐसे होते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। क्योंकि अक्सर हम लोग ना अपने आप को आराम दे देते हैं, एंड मतलब ठीक है। यस। दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरी कंसिस्टेंसी अगर मिस हो गई तो वो फिर वो आदत बन जाती है कि हाँ, ब्रेक्स लेने की भी आदत यस। बन जाती है। तो आप अगर आदत अपनी बना के रखना चाहते हो तो एक भी दिन मिस नहीं करना है। गुड। ठीक है। अच्छा, एस के ने कैसे हेल्प की? सर स्मार्ट। एसके ने तो मेरी जीए की जर्नी ही पूरी बदल दी। जो मेरे मन में पहले से मिथ भरा हुआ था कि नहीं जीए तो नहीं होता है, कुछ हम्म भी कर लो कहीं से भी नहीं होता है, तो वो हम्म। चीज तो मेरी जर्नी बहुत ही इजी कर दी। ओके। मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम्स अटेंड किए, मैं ऑलमोस्ट सब में, पीओ में तो मैंने ज्यादा नहीं किया था क्योंकि मैं उतनी प्रिपेयर नहीं थी, बट बाकी जितने मैंने क्लर्क एग्जाम दिए सब में मैं 20+ अटेम्प्ट करके आई। ग्रेट। तो और मैं श्योर हूँ कि उसमें से 90% सही है, तो इट वाज बिकॉज ऑफ एसके ओनली। उसके मॉक ड्रिल्स नहीं, मुझे थ्रू आउट मैंने ब्लाइंडली उसे फॉलो किया, उसे क्या बात। क्विजेस
किए हैं, उसके क्या बात। स्मार्ट पॉइंट्स किए, हम्म। मैंने बस वही किए थे। क्या बात। चलिए। सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू आंचल, बहुत मजा आया आपसे बात करके। यस। यू यू आर अ रियली थैंक यू सर। ब्राइट ब्राइट कैंडिडेट, और आगे भी जो भी एग्जाम्स देने हैं, जो भी करना है, आई नो आप अचीव करोगे। यस सर। आई नो यू आप अचीव करोगे, ठीक है। मैं सेंटेंस वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई नो यू विल अचीव एवरीथिंग यू प्लान फॉर थैंक यू योर सर। सेल्फ। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अब बाय बाय।